नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गुरुग्राम में एनएसजी के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को किया संबोधित। आईएएस अमनीत पी कुमार के घर पहुंचे राहुल गांधी। एडीजीपी पूर्ण कुमार को दी श्रद्धांजलि। कहा पीएम सीएम करें इस मामले में तेज कार्रवाई। राहुल गांधी के बाद आईपीएस पूर्ण कुमार के घर पहुंचे चिराग पासवान। पासवान ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पासवान ने उठाया जातिगत भेदभाव का मुद्दा। और अब समाचार विस्तार से। गुरुग्राम में आज एनएसजी के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुग्राम पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने एनएसजी के विशेष जवानों को संबोधित किया और ब्लैक कैट स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह में भी हिस्सा लिया। एनएसजी के विशेष जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी ने इस देश में संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। देश के हर नागरिक के मन में एनएसजी की बहादुरी देखकर ये भावना आती है कि देश की सुरक्षा बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी के जवानों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या केस को लेकर हर तरफ बवाल मचा हुआ है। सभी राजनीतिक नेताओं का आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के घर पर तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आईएएस अमनीत पी कुमार के घर पहुंचे। उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने आईएएस अमनीत पी कुमार से मुलाकात की और परिवार को ढांढस बंधाया और इस दौरान उन्होंने इस मामले में सरकार की कारगुजारी पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि यह एक परिवार का मामला नहीं है। पीएम मोदी और सीएम नैब सिंह सैनी को चाहिए कि वे इस मामले में तेज कार्रवाई करें। राहुल गांधी ने एडीजीपी पूर्ण कुमार को श्रद्धांजलि दी और सरकार से एक्शन लेने की बात की और परिवार से सांत्वना जताई। बता दें कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के डीजीपी बदल दिए हैं। आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को नया कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया है। ओम प्रकाश दिवंगत अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं। इससे पहले सरकार ने देर रात डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है और इससे जो इनकी दो बेटियां हैं मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने भी आज चंडीगढ़ में आईपीएस पूर्ण कुमार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया और दलितों पर अत्याचार की बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्ण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है, जिस पर मंत्री चिराग पासवान ने इस घटना की कड़ी निंदा की। जिस तरीके से ये दुखद घटना घटी है, इसने कहीं ना कहीं इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर करने का काम किया, जिसने ये दर्शाया कि आज भी 21वीं सदी में भी जात पात धर्म मजहब को लेकर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है और ये कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ये चिंता का विषय है कि आज एक तरफ भारत को विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र पर हम लोग एक शक्ति के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम लोग चांद पर जा रहे हैं, आज हम लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में एक अधिकारी, एक अफसर, उसके साथ इस तरीके की प्रताड़ना की जाती है कि अंत में उनको अपना जीवन गंवाना पड़ता है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से जातीयता का जहर समाज में घोलने का कार्य कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, और ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर जात, हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं, पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस भाईचारे की भावना को तोड़ने की सोच रखते हुए इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। आज परिवार से मिलकर, और सिर्फ मैं चिराग पासवान की हैसियत से नहीं, ये मेरा परिवार है, परिवार का सदस्य बनकर तो मैं आया ही हूँ, पर अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर, ये विश्वास दिलाने में आया हूँ परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी, और ये जल्द कार्रवाई होगी बिना किसी विलंब के। आज जिस तरीके से स्वर्गीय पूरन जी का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ये एक परिवार के लिए भी उतनी ही चिंता का विषय है, उतना ही दुखी करने वाला ये विषय है। ऐसे में परिवार को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ सरकार की तरफ से कि जो मांग परिवार की है उसको जल्द पूरा किया जाएगा, और साथ ही में इसके माध्यम से ये संदेश समाज में जाना चाहिए। और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से मैं समझता हूं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कोई दूसरा दलित परिवार संभवतः अपने बच्चों को पढ़ने के लिए IAS IPS ऑफिसर बनाने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करेगा। हरियाणा के आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के आत्महत्या प्रकरण में जहां सरकार पर भी दबाव बना हुआ है, वहीं हरियाणा सरकार ने इस मामले में एक्शन लेते हुए शत्रुजीत कपूर को डीजीपी के पद से हटा दिया है और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। वहीं अब उनकी जगह OP सिंह पुलिस महानिदेशक का कार्य संभालेंगे और इन्हें कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। भाजपा सरकार ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे। इसके अलावा रोहतक के SP नरेंद्र विजय रानिया का तबादला सरकार पहले ही कर चुकी है। इससे पहले ओम प्रकाश सिंह वर्तमान में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पंचकुला के प्रबंध निदेशक, FSL मधुबन के निदेशक और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। वे अपने पेशेवर कौशल, अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं। राज्यपाल की ओर से आदेशों में कहा गया कि यह निर्णय पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर की अवकाश अवधि के दौरान लिया गया है ताकि विभागीय कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट न आए। हरियाणा पुलिस के नए कार्यवाहक डीजीपी ओम प्रकाश सिंह को 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे। ओम प्रकाश सिंह बॉलीवुड के मशहूर दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं और मूल रूप से बिहार के मधुबनी से रहने वाले हैं। गुड़गांव में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नाइजीरियन मूल के एक तस्कर को उसके साथी सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच फारूक नगर की टीम ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 13 ग्राम 58 मिलीग्राम अवैध मादक पदार्थ MDMA बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक अपराध शाखा फारूक नगर की टीम ने बख्तावर चौक के पास एक युवक को अवैध MDMA के साथ काबू किया। आरोपी की पहचान 35 वर्षीय जुबैर इलाही निवासी मदरपुरी न्यू कॉलोनी गुड़गांव के रूप में हुई। जुबैर के पास से नशा बरामद होने के बाद उसके खिलाफ सदर थाने में NDPS अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में
जुबैर इलाही ने खुलासा किया कि उसने यह नशीला पदार्थ दिल्ली में रहने वाले एक नाइजीरियाई व्यक्ति से 14,000 रुपए में खरीदा था और वह इसे छोटी मोटी मात्रा में बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था, लेकिन बिक्री से पहले ही पुलिस के हाथे चढ़ गया। जुबैर से मिली जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच फारूक नगर की पुलिस टीम ने उसी दिन कार्रवाई करते हुए मुख्य सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान क्रिश उर्फ क्रिश्चियन जोले के रूप में हुई है, जो नाइजीरिया के इमो स्टेट का मूल निवासी है और दिल्ली के मेहरौली इलाके में रहता है। आरोपी क्रिश्चियन जोले का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। उसके खिलाफ दिल्ली में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से केस दर्ज है। त्योहारों के मौके पर लोगों के स्वास्थ्य और हितों की सुरक्षा के लिए जिला यमुनानगर प्रशासन ने पेट्रोल पंपों और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों को गुणवत्ता युक्त सामान मिले, मापतोल सही हो और नियमों के अनुसार ही पैसे वसूले जाएं। इस कदम से पेट्रोल पंप और मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। यमुनानगर में पेट्रोल पंपों पर विशेष जांच की गई, जिसमें सैंपल लिए गए और यह भी देखा गया कि ग्राहकों से अधिक पैसे तो वसूले नहीं जा रहे हैं और साथ ही माप पे सही है या नहीं। मिठाई की दुकानों पर भी छापेमारी की गई, जहां मिठाइयों के सैंपल लेकर लैब में भेजे जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे खाद्य योग्य हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है या नहीं। यमुनानगर के एसडीएम विश्वनाथ ने खाद्य आपूर्ति विभाग, मापतौल विभाग और फूड इंस्पेक्टर के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करवाई। उन्होंने बताया कि लिए गए सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और अगर किसी स्थान पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बसपा कार्यकर्ताओं ने वाई पूरण कुमार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से महामहिम राष्ट्रपति को जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दिए गए समय 48 घंटे के अंदर दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बसपा पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन कर प्रदेश को बंद करने का काम करेगी। डीजीपी साहब, एडीजीपी साहब, जिसको मरने के लिए मजबूर किया गया और प्रताड़ित किया गया और इसमें जिनके नाम आत्महत्या में दिए गए हैं उनको ना गिरफ्तार किया है, जबकि स्पष्ट नाम दे दिए गए हैं। और इससे बड़ा भारत के इतिहास के अंदर काला दिन नहीं हो सकता है। 7 दिन से उसकी वाइफ, उसका परिवार डेड बॉडी के पास बैठे हैं और एक इतने बड़ा अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, और उसके परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से ये चेतावनी देता हूँ कि जिनके नाम इसमें अंकित किए गए, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। हाल ही में घटित स्वर्गीय वाई पूरण कुमार डीजीपी प्रकरण को लेकर पूरे प्रदेश में गहरा रोष है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उपायुक्त महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। आम आदमी पार्टी कैथल ने सरकार को 48 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम दिया है कि इस अवधि के भीतर सभी आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जाए। यदि निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तो आम आदमी पार्टी कैथल की सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करेगी। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक दोषियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष न्यायिक जांच और न्याय की पूर्ण स्थापना नहीं हो जाती। साथियों, जैसे आज पिछले 7 दिन से पूरे प्रदेश, छोटे देश में एक हाहाकार मच रही है। अपने आईपीएस, पूर्व आईपीएस स्वर्गीय वाई पूरण कुमार जी का जो सुसाइड मामला है उसको लेके, और आज तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। तो उसमें जो दोषी हैं, बड़े अधिकारी, जैसे अपने शत्रुजीत कपूर है, रोहतक के पूर्व एसपी बिंजारनिया जी हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार की साह मिल रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आम आदमी पार्टी कैथल की तरफ से हम सभी साथी एक ही बात कहना चाहते हैं कि वे जो भी दोषी हैं, चाहे कितना ही बड़ा हो, उसको सजा मिले और वाई पूरण कुमार जी को न्याय मिले। दीपावली पर्व पर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था निगम द्वारा साफ सफाई और लाइटिंग व्यवस्था के साथ साथ पुलिस से त्योहार के समय सुरक्षा के उचित प्रबंध करने को लेकर बल्लभगढ़ के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि त्योहारों पर आमजन को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर उनके साथ इस बैठक में एसडीएम मयंक भारद्वाज, डीसीपी राजकुमार वालिया सहित तमाम पुलिस अधिकारी और शहर के सभी थाना इंचार्ज मौजूद रहे। दिवाली का त्यौहार है, सभी अधिकारी पुलिस ने, सभी एसडीएम हैं, डीसीपी हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं और दोनों एसीपी हैं। तो सरकार ने सभी अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में की सुरक्षा की दृष्टि के लिए सबने अपने अपनी मीटिंग रखी है कि लोगों को ट्रैफिक का समस्या, वैसे तो बल्लभगढ़ में है नहीं, लोग लगे हुए हैं, फिर भी
एक विधायक होने के नाते हमने मीटिंग ली है कि लोग जाम में ना फंसे, लोगों को परेशानी ना हो और लोगों को ट्रैफिक में, जैसे ट्रैफिक के ग्रामीण आंचल है, लोगों को निकालो दिशा में काम करें, इस तरह की पार्किंग की व्यवस्था हो, इस तरह की मीटिंग हमने रखी है। यार ये हर महीना हम रखेंगे, जिससे आम व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलेगी और लोगों की, कई बार कर्मचारियों की समस्या होती है, वो भी अपनी बात कह नहीं पाते किससे कहें, उनकी बात भी सुनेंगे और अपनी बात भी कहेंगे और इस बल्लर के सुधार के लिए ट्रैफिक के लिए काम करेंगे। अंबाला पहुंचे मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वैसे तो कांग्रेस को राजनीति करनी नहीं दी जाती और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर वो राजनीति करने पहुंच जाते हैं। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, तभी वे ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं। इस दौरान बिहार चुनावों के बीच उन्होंने एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया है। अंबाला में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 48वां यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के युवा एवं खेल मंत्री गौरव गौतम ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी उलझुल बयान देती है, जनता जनार्दन ने उसको नकार दिया है और ऐसे लोग जिनकी कोई रिलेवेंस नहीं है, बात का कोई रिलेवेंस नहीं है, उनके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सदमे में है, उभर नहीं पा रही। दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर राहुल गांधी पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी निष्पक्ष जांच की, लेकिन समय बीत गया, खोखला वादा किया है। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। किसी परिवार की ओर से कोई घर से कोई व्यक्ति चले जाना बहुत दुखदायी घटना है। मैं ऐसा मानता हूँ कांग्रेस पार्टी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस घटिया राजनीति से बाज नहीं आती है। वो जहाँ भी उनको जनता जनार्दन वैसे तो राजनीति करने दे नहीं रही है, लेकिन संवेदनशील मुद्दे जो खुद के व्यक्तिगत मुद्दे हैं उनको मुझे लगता है राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।